जीने की यहाँ दो ही दुनिया होती है, या विचार की दुनिया होगी या निर्विचार की दुनिया होगी। जिसको भी हम सांसारिक लोग कहते हैं, आम लोग कहते हैं, वो विचारों की दुनिया में जीते हैं। जिसको हम संत लोग कहते हैं, बुद्ध पुरुष कहते हैं, आत्मज्ञानी कहते हैं, वो निर्विचार की दुनिया में जीते हैं। विचारों की दुनिया का अर्थ यह है कि आप अपने चारों तरफ विचारों का जाल निर्मित करते हो और उसके भीतर आप जीते हो। जैसे एक पंछी है, पिंजड़े में कैद है। एक कैद की दुनिया है, मान्यताओं की दुनिया है। अब विचारों का जंजाल चारों तरफ आप लगा दोगे और उसके भीतर आप जीने लगोगे। और निर्विचार की दुनिया का अर्थ यह है कि आप कोई भी अपनी चारों तरफ जंजाल खड़ा नहीं करोगे। आप ऐसे जियोगे जैसे मुक्त आकाश में पंछी जीता है, कोई भी बंधन नहीं है। जो विचारों की दुनिया है वो एक स्वप्न की दुनिया है, स्मृतियों की दुनिया है। आप इसमें केंद्र में विचार होगा, मान्यता होगी, बहुत सारी मान्यता होगी। क्या ठीक है, क्या गलत है, मौत क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, धर्म क्या है, पाप क्या है, भगवान क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों पर विचार होंगे, तर्क होंगे, परंपराएं होगी। तो उसको आप मान के, उस पर श्रद्धा करके, उसमें विश्वास करके आप जियोगे। निर्विचार की दुनिया का अर्थ ये होगा, आप किसी भी स्मृति में, किसी भी पाप धर्म भूत भविष्य इत्यादि की मान्यताओं में नहीं जियोगे। आप अभी और यहीं जियोगे। आपके लिए अभी और यहीं से अलावा कुछ भी नहीं होगा, न कहीं भविष्य होगा, न कहीं भूत होगा। आप विचार शून्य होकर जीना प्रारंभ करेंगे और जो भी आपके आगे आएगा वही आपके लिए सत्य होगा। भविष्य आपके लिए सत्य नहीं होगा। विचारों की जो दुनिया होगी उसमें आप कभी जिएंगे नहीं, केवल विचार ही करेंगे। जीने के लिए भी आप विचार करेंगे और जीवन चला जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम भी बहुत सारे लोग इसी में पढ़ते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए विचार करना है और वो विचार करने में ही जीवन चला जाता है और अच्छा जीवन कभी आता नहीं। तो जो विचारों की दुनिया है, मान्यताओं की दुनिया में, उसमें विचार भी इसी तरह करेंगे। आप जीना चाहोगे उसमें, मगर जीने के लिए भी विचार का उपयोग करेंगे। अच्छे अच्छे विचार कहाँ से लाना है, वहाँ से विचार लेके आएंगे। आप उस मान्यताओं में आप दृढ़ होना चाहेंगे, निश्चित होना चाहेंगे, मगर फिर भी वो विचार ही होगा। इसलिए आपका अच्छी तरह से जीना कभी वहाँ आएगा नहीं, हाँ विचार आएगा। ये बहुत सारे लोग हैं जो वृद्ध हो गए हैं और अपने जीवन भर विचारों को ही इकट्ठा कर लिया, और वो भी अच्छा जीने के लिए या आत्मज्ञान के लिए, कुछ भी कहें। आत्मज्ञान के लिए भी कोई विचार करता है और विचारों पे जीता है तो भी वही दुनिया उसको मिलेगी, वही स्वप्नों की दुनिया, मान्यताओं की दुनिया मिलेगी। तो जीवन भर विचार करते रहे हैं इसके लिए कि अच्छा जीवन मिल जाए। अच्छा जीवन मिला नहीं। जो निर्विचार की दुनिया होगी उसमें आप विचार नहीं करेंगे, आप जिएंगे। जीना और विचार करना वो दोनों साथ नहीं हो सकता। या आप जी सकते हो या आप विचार कर सकते हो। जीने के लिए दो पल कभी भी हमको मिलता नहीं है, एक ही पल मिलता है। चाहे आप उसमें जियो, चाहे आप विचार करो। जो विचार करने वाला है वो विचार करके निकल जाएगा और चूक जाएगा उस जीवन को जीने के लिए। कैसे अच्छे तरीके से जिए इस चिंतन में वो पड़ जाएगा, और चिंतन ही रहेगा उसके हाथ में और जीना नहीं रहेगा। मगर जो निर्विचार की दुनिया में जिएगा उसके लिए प्रतिपल जीवन भोगना होगा, प्रतिपल जीवन को भोग पाएगा। विचार रहित जिएगा तो उसको सत्य का अनुभव होगा। तो जो विचार की दुनिया है इसका केंद्र में होगा विचार, मान्यता, परंपरा। एक लीग होगी, जैसे एक ट्रेन की लीग होती है, उसी लीग पे वो आगे चलती है, दायां बायां वो जाएगी नहीं। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या पाप है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, भगवान को कैसे खुश करना है, कैसे पूजा पाठ करना है, इस सब चीज़ों के प्रति वो विचार ही करता रहेगा और विचार के आधार पर ही वो आगे बढ़ेगा।
मगर यहाँ पर वो जिएगा कहीं भी नहीं, विचार ही करता रहेगा भविष्य के लिए, भविष्य में कुछ मिल जाए इसलिए भगवान का पूजा पाठ करेगा, भविष्य में कुछ अच्छा मिल जाए इसलिए सेवा करेगा, पाप को काटने के लिए पुण्य का कार्य करेगा। ये सब उसकी मान्यताएं होगी, और वो मान्यता भी उसकी अपनी नहीं होगी। जिस सोसाइटी में वो पैदा हुआ है वहीं से आई हुई विचार है, और ये विचार भी क्या ठीक है क्या गलत है इसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। सोसाइटी के अनुसार अलग अलग मान्यता है, अलग अलग परंपरा है। एक सोसाइटी में एक बात को ठीक मानते हैं, उसी बात को दूसरी सोसाइटी में गलत मानते हैं। तो विचारों की दुनिया ऐसी होगी, वो कोई फैक्ट नहीं होगा। जैसी आपके मान्यताओं, आपके परंपराओं में, आपकी सोसाइटी में जो चलता आ रहा है उसी को आप मानेंगे। मगर जो निर्विचार की दुनिया होगी उसके केंद्र में होगा शून्य, ना कुछ। आप कोई भी परंपरा का लीग नहीं स्वीकार करेंगे, इसमें न कोई पाप होगा, न धर्म होगा, न ईश्वर होगा, विचार ही नहीं होगा, कोई मान्यता ही नहीं होगी। आप मौलिक जिएंगे, आपके भीतर शून्य होगा, उस शून्य में आप जिएंगे, आकाश भाव में आप जिएंगे। जैसे खुला आकाश है तो इसी तरह आप जिएंगे, कोई विचार नहीं होगा, कोई मान्यता नहीं होगी। तो इसका केंद्र आपका अब आपकी मौलिकता होगी, खुद ही आपका आप केंद्र होंगे, बाहर से कोई भी केंद्र आपके भीतर नहीं आएगा। ये जो विचार की दुनिया है ये अपने आप नहीं मिलती है, ये परंपराओं के द्वारा, समाज के द्वारा हमको उपलब्ध होती है, भाषा के द्वारा हमको उपलब्ध होती है ना। इसलिए ये झूठ होती है, क्योंकि ये परवर्टेड है, बाहर से आई हुई है। जो बच्चा जिस सोसाइटी में पैदा हुआ तो उसका जो जीवन है, जीवन का दर्शन है, वो कहाँ से आएगा? वो लैंग्वेज से आएगा। जो लैंग्वेज वो जिस सोसाइटी से सीखेगा, जिस सोसाइटी में जो भी संस्कार है, चलन है, परंपराएं हैं, तो वहाँ से ये सब उसके भीतर आएगा। तो अपने आप ही उसके भीतर ये चीज़ें पैदा नहीं होगी, ये जीवन उसका पैदा नहीं होगा। मगर जो निर्विचार की दुनिया है ये आपको अपने आप इसी तरह मिलती है, मगर समाजों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा ये लुप्त हो जाती है, सुसुप्त हो जाती है। इसलिए इसको फिर उपलब्ध करना होता है, साधना करना होता है। एक बच्चा अपने शून्य को, निर्विचार चेतना को साथ में ही लेकर आता है, मगर जो विचारों की दुनिया है वो पर्दे का काम कर देती है और ये लुप्त हो जाता है। तो इसको फिर से अचीव करने के लिए साधना पड़ता है, इसको प्रयास करना होता है, ध्यान करना होता है, शास्त्रों को समझना होता है। तो ये सब चीज़ें इसको करनी होती है, तो ही ये दुनिया आपको उपलब्ध होगी। मगर जो विचारों की दुनिया ये फ्री में मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना, जहाँ आप जिए हो वहाँ से अपने आप मिल जाती है, और उसी मान्यताओं पे आप रेल के लीग के जैसे आगे बढ़ोगे। उसी लीग में एक अशिक्षित आदमी, ग्रामीण आदमी, गूंगा आदमी भी इस दुनिया को प्राप्त कर लेगा। ये दुनिया प्राप्त करने के लिए कोई भी आपके पास कोई योग्यता, क्षमता की आवश्यकता नहीं है, पात्रता की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी ये दुनिया मिल जाएगी। और जो ये दुनिया आपको मिलती है इस तरह विचारों की, इसमें ये हो जाता है कि आपके जो स्वयं है, आपका जो आत्मा है उसको ये ढक देती है, और आपको ये बिल्कुल एक स्वप्न का संसार खड़ा कर देती है आपके आगे। जो सच है उसको ढक देती है ना, और जो सच नहीं है उसका एक मान्यताओं के द्वारा एक जंजाल खड़ा कर लेती है। जैसे रात स्वप्न देखते हैं हम, तो जो जागृत है दिन की अवस्था वो स्वप्न में सो जाती है, विलुप्त हो जाती है। स्वप्न जागृत की दुनिया को पर्दे का काम कर देता है, वो उसको ढक देता है। इसी तरह हमारी जो चेतना है उसको ये विचारों की, मान्यताओं की दुनिया ढक लेती है और अपना नया संसार खड़ा कर देती है। देखिए स्वप्न भी अपना नया संसार वहाँ खड़ा हो जाता है, मगर वो सब चित्रों के द्वारा निर्मित है, शब्दों के द्वारा निर्मित है, स्मृतियों के द्वारा निर्मित है। सत्य वहाँ कुछ भी नहीं है स्वप्न में। ऐसे ही विचारों की दुनिया भी ऐसे ही है, यहाँ भी सच नहीं होगा, स्मृति होगी, कल्पना होगी, मान्यता होगी, विश्वास होगा, अंधविश्वास होगा। इस सब के द्वारा एक काल्पनिक संसार आपके आगे खड़ा होगा और आप उसी में जिएंगे।
मगर जो निर्विचार की दुनिया है उसमें ये होगा कि आप अपने स्वयं का बोध कर पाएंगे और ये जागरण की दुनिया होगी। आपके आगे कोई भी स्वप्न खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि जब विचार को ही आगे नहीं, कोई मान्यता आगे नहीं, कोई शब्द आगे नहीं, आप शून्य हो गए हो, तो उस शून्य में आप जो हो वो प्रकट हो जाता है। आप जो भी हो अपने भीतर उसका अनुभव वहाँ हो जाता है निर्विचार अवस्था में। तो निर्विचार अवस्था में ये होगा कि आपका आत्मबोध होगा, स्वयं का बोध होगा, आपको ये पता चलेगा कि आप कौन हो, है ना। स्वप्न की दुनिया में, विचारों की दुनिया में ये आपको पता नहीं होगा कि आप कौन हो, है ना। इसलिए जो स्वप्न की दुनिया है उसमें आपको एक झूठ मूठ की मान्यता को लेना पड़ेगा। आप कौन हो इसका झूठ उत्तर लेना होगा आपको विचारों की दुनिया में। इसलिए जो विचारों की दुनिया में जीते हैं ना, वो भी अपने को मैं कहते हैं ना, मैं करते रहते हैं, मगर वो सब क्या होता है, झूठ होता है। जैसे कोई बड़ा पद पर है वो कहेगा मैं बड़ा पद वाला हूँ, किसी के पास ज़्यादा धन होगा वो कहेगा कि मैं बहुत धनी हूँ। तो वहाँ भी मैं क्या हूँ वो भी वहाँ भी कहेंगे लोग, मगर वहाँ झूठ होगा, मान्यताएं होगी, सत्य नहीं होगा। मगर निर्विचार की जो दुनिया है उसमें आपको झूठ मूठ का सहारा लेना नहीं होगा कि आप कौन हो। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो, क्योंकि सब मान्यता, सब विचार, सब अंधविश्वास, जब पाखंड अगर नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा भीतर, तो एक शून्य रहेगा भीतर। तो उस शून्य में ही आप जो हो वो पता हो सकता है। विचारों के बीच में आप कौन हो पता नहीं हो सकता। इसे निर्विचार की दुनिया में ही आपको पता हो सकता है कि आप कौन हो, और एक जागरण की दुनिया होगी। इसलिए इस विचार की दुनिया से निर्विचार की दुनिया में छलांग मारना है, यही अध्यात्म का उद्देश्य है, यही सच है। क्योंकि ये जो मान्यताएं की दुनिया है, विचारों की दुनिया है, ये झूठ है, स्वप्न है। इसी में जीने के कारण हम अज्ञान में हैं, परेशानी है, चिंता है, भय है, डर, ये सब है ना। क्योंकि इसमें हम कौन है ये बात पता नहीं होती, सब मान्यताओं ही मान्यता है। हम इसमें कुछ भी चीज जानते नहीं, सभी चीज मानते हैं, है ना। विचारों की दुनिया में सभी चीज मानना है और निर्विचार की दुनिया में जानना होता है, इतना फर्क है। यहाँ सब मानना पड़ता है, आप जानते कुछ भी नहीं हो। विचारों की दुनिया में आप सभी कुछ कहेंगे, धर्म, पाप, पुण्य, चेतना, आत्मा, ये क्या है क्या नहीं, आप सब कहेंगे, है ना। उसमें भी बहुत बड़े बड़े शास्त्र होंगे, मगर वो सब मानना ही होगा, कल्पना ही होगा, आपका जानना वहाँ नहीं होगा। मगर निर्विचार की दुनिया में मानना नहीं पड़ेगा कि आप कौन हो, आप उसका स्वाद ही लेंगे, उसके साथ एक हो जाएंगे, है ना, उसका आप अनुभव कर लेंगे, तो वहाँ आप जानेंगे, मानने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कोई भी धर्म, कोई भी भगवान, कोई भी ईश्वर, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये कुछ भी चीज मानने की आवश्यकता वहाँ नहीं है। आप सीधे ही वो क्या है आप उसको जान पाओगे, वो अवेयरनेस क्या है उसको आप जान पाओगे। मगर अब इसमें समस्या ये है कि आप कैसे विचार की दुनिया से निर्विचार की दुनिया में छलांग मारेंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको पहले तो पता होना चाहिए कि जो भी दुनिया विचार की दुनिया है, आप जहाँ जी रहे हैं वो सब व्यर्थ है। तो ये बात जब आपको पता चलेगी तो ही आप निर्विचार की दुनिया को जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना? क्योंकि जब तक आप जिस जीवन को जी रहे हो, विचारों के द्वारा निर्मित मान्यताओं का जो जीवन जी रहे हो, आपको अगर ये लगता है कि यही सच है, यही सच दुनिया है, इससे अलावा कुछ भी नहीं, अगर आपको ये लगता है, आपकी जो परंपरा है, आपकी जो सोसाइटी है वही ठीक है, जब तक आपको लगता है तब तक आप इससे बाहर आ नहीं सकेंगे, आप जितना भी प्रयास करो, है ना। जब तक आपको ये बात पता नहीं होगी कि आप स्वप्न देख रहे हो, तब तक आप स्वप्न से बाहर आ नहीं सकते, है ना। तो छलांग के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले कि ये जो दुनिया मान्यता की है ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, सब मान्यता ही मान्यता है, मानना ही मानना है, जानना कहीं भी नहीं, और सब आशा ही आशा है। और अभी तो कुछ भी मिल नहीं रहा, वहाँ जो भी मिलने वाला है वो कल में मिलने वाला है, और वो कल कभी आएगा नहीं, है ना। तो ये कल आपको
आगे बढ़ाता ले जाएगा, आपको मृत्यु तक ले जाएगा, और वो कहेगा कि इस जन्म में नहीं मिला, अगले जन्म में मिलेगा। तो इस तरह ये कहने वाली जो दुनिया है, विचारों की दुनिया, मान्यताओं की दुनिया, तो ये जब व्यर्थ है, ये बात आपको जब अनुभव में आएगी, जब बोध होगा, तब आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए राजी होंगे। तो फिर आप निर्विचार की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए राजी होंगे, तो फिर हो जाएगा। या राजी होना ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप राजी हो जाएंगे, फिर आप अपने भीतर क्या है जो मान्यताओं के द्वारा निर्मित नहीं है, वो सच क्या है जो विश्वासों के द्वारा निर्मित नहीं है, जो अपने आप है, तो उसको जानने के लिए आप अपने भीतर रिसर्च करना प्रारंभ करेंगे। और वहाँ जो भी थॉट आएगा, जो भी विचार आएंगे, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि आपने जाना कि ये सब व्यर्थ है। हम उसी चीज़ों को वैल्यू देते हैं ज़्यादा जो लगता है कि सच है। जो सच नहीं है, झूठ है, उसका हम वैल्यू नहीं देंगे। हम अपने मन में चलते हुए विचारों को क्यों उससे बाहर आ नहीं पाते, क्यों उससे ऊपर उठ नहीं पाते, क्यों निर्विचार हमको हो नहीं पाता? इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं, हम उनको मानते हैं कि वो सच है ना। तो सच मानने के कारण हम उससे उलझ जाते हैं। अगर हम जान ले कि जो भी मन में चलते हुए विचार है, ये सब झूठ है, लैंग्वेज है, वर्ड्स हैं, वो भी बाहर से आया हुआ, कोई भी मीनिंग नहीं है, जब जानेंगे तो विचार आप पर हावी नहीं होगा, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे ना। फिर कोई भी विचार आए तो क्या आपको कुछ हो सकता है? व्यर्थ ही है। ये विचार आया वो भी व्यर्थ है, वो विचार आया वो भी व्यर्थ है, जो भी विचार आया सब व्यर्थ है। तो फिर विचार आप पर हावी नहीं होगा। तो विचार आप पर हावी इसलिए होता है कि आप उन विचारों को वैल्यू देते हो, महत्व देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो विचार सच है। जो विचार आया, उस विचार की जो दुनिया है, वो दुनिया आपको अभी भी सच लगती है, इसलिए आप उसको वैल्यू देना बंद नहीं कर पा रहे हो, इसलिए विचार आप पर हावी हो रहे हैं, है ना। आप समझ लेंगे ये विचार है, इनका कोई भी मूल्य नहीं है, तो फिर विचार आप पर हावी कैसे हो सकता है ना। जिस झूठ को झूठ जानेंगे, तो झूठ आप पर हावी नहीं हो सकता। झूठ आप पर हावी इसलिए होता है क्योंकि आप उसको सच मानते हो, है ना। भूत आप पर हावी क्यों होता है, भूत प्रेत, क्योंकि आप भूत प्रेत को सच मानते हो, इसलिए वो आप पर हावी हो जाता है, घबरा देता है आपको। मगर जिस दिन आप जानेंगे कि भूत प्रेत होता नहीं, सब व्यर्थ है, झूठ है, तो उस दिन भूत प्रेत आप पर थोड़ी हावी होगा, नहीं होगा ना। ऐसे ही विचार की बात है। जब तक आप मानते हो कि विचारों के द्वारा कुछ हो सकता है, विचार सत्य हैं, अच्छे विचार आने से कुछ अच्छा हो सकता है, बुरा विचार आने से कुछ बुरा हो जाएगा, जब तक इस तरह सोचते हो, तब तक आप मानते रहते हो कि विचार में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए विचार ज्यादा आते हैं। जब जानोगे कि सारे के सारे विचार व्यर्थ है, ना अच्छा विचार आवश्यक है, ना बुरा विचार कुछ बुरा करने वाला है, तो इस तरह जब जानोगे, तो फिर विचार भी ऐसे ही गायब हो जाएगा जैसे कि भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। जो लोग भूत प्रेत से डरते नहीं है, उनके आगे भूत प्रेत गायब हो जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत को वैल्यू ही नहीं देते हो। ऐसे ही विचार भी भूत प्रेत ही है। भूत का अर्थ है जो बीत चुका, जो भी हमारे मन में विचार है वो सब बासी है, बीत चुका, वो अभी का नहीं है। वर्तमान में कोई भी विचार पैदा नहीं हो सकता। जो भी हमारे मन में विचार आते हैं ना, वो सब पास्ट के हैं। वो सब वर्ड्स हमने पास्ट में सीख के रखे हैं ना, वो डाउनलोड हो गया हमारे ब्रेन में, तो वहां से वो निकल रहा है। इसे नया हुआ नहीं है, वो सब पास्ट है। जो भी विचार हैं, जो भी थॉट्स हैं, सब पास्ट हैं। कोई भी अभी और यहीं का विचार हो नहीं सकता है। तो वो बासी विचार हैं, जैसे भूत प्रेत हैं। भूत भी ऐसा ही है, जो है नहीं, जो हो चुका, अब नहीं है ना। ऐसे ही ये विचार भी हैं, मगर आप इसको वैल्यू दोगे, इसको मानोगे कि इसमें कुछ ना कुछ है। अच्छे विचार आएंगे तो खुश हो जाओगे, बुरा विचार आ जाएगा एकदम से दुखी हो जाओगे, तो फिर ये आप पर हावी हो जाएगा। अगर आप भूत प्रेत पर इस तरह विश्वास करोगे, कहीं भूत प्रेत मेरा कुछ खराब तो न कर देगा, है ना, कहीं प्रेत मुझे लग तो नहीं ले जा, इस तरह आप सोचोगे, तो फिर भूत आप पर हावी हो जाएगा। क्योंकि इसका अर्थ ये होगा कि आप उसको सच मान रहे हो।
तो झूठ को सच मानोगे तो झूठ आप पर हावी हो जाता है, झूठ को झूठ जानोगे तो झूठ आप पर हावी नहीं होता है। फिर विचार आप पर हावी नहीं होगा, तो विचार हावी नहीं होगा आप पर, फिर वो स्थिति आ जाएगी जो निर्विचार की है, जहाँ कोई भी विचार नहीं है, शून्यता है। शून्यता है, शांति है, न कोई भूत है, न कोई भविष्य है, न अच्छा है, न बुरा है, न पाप है, न धर्म है। आप मुक्त हो गए, जैसे एक पंछी पिंजड़ों से उड़ गया और एकदम से मुक्त आकाश में पहुंच गया। तो निर्विचार की अवस्था ऐसी है।